नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं योगा फॉर वेट लॉस के बारे में। जी हाँ, आपकी सबसे ज़्यादा हाई डिमांड इसी टॉपिक पे मेरे पास आती है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों पर दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहला कि योगा फॉर वेट लॉस अगर आप चाह रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें उससे पहले कि आपके शरीर में कोई अतिरिक्त विकार ना हो, आप पूरे स्वस्थ हों, आपके घुटने ना खराब हो, आपका थायराइड ग्लैंड ना खराब हो, आपकी कमर में ना दर्द रहता हो या फिर आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या ना हो। क्योंकि जब तक ये समस्याएं हमारे शरीर में रहती हैं तब तक हमारे को वेट लॉस के ऊपर ध्यान देने का कोई मतलब ही नहीं है। थायराइड होगा तो थायराइड के ठीक हुए बिना हमारा वेट लॉस नहीं होगा। घुटने अगर ठीक नहीं है तो अगर हम वेट लॉस ट्रेनिंग पे या वेट लॉस की स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइजेस पे जाएंगे तो हमारे घुटनों में और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमारा अगर कमर में दर्द है तो हम अगर वेट लॉस के लिए योगा करना चाहेंगे जो कि थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रेन्युअस हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी फास्ट हो जाता है। उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हम कुछ आसनों से शुरू करते हैं और समझाता हूँ मैं आपको कि हम वेट लॉस योगा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले पैरों को इस प्रकार आगे की ओर लेकर के बैठेंगे और धीरे धीरे सबसे पहले अपने पेट की मसल्स को, अपनी एब्स को, अपनी कोर को, अपने एब्डोमेन को थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए और थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर चलाएंगे। इसमें श्वासों का अभी रोल नहीं है, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की मसल्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर, इस प्रकार। इससे क्या होगा कि जो चर्बी है वो थोड़ी सी मेटाबोलाइज होनी शुरू होगी और थोड़ा सा अंदर के पेट के अंदर के ऑर्गन्स की मसाज होगी, राइट। जैसा हम मंडूक आसन में या जैसा हम भुजंग आसन में करने की कोशिश करते हैं उसका हायरार्कियल लेवल पे हम लोग बहुत नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। और फिर धीरे से हम थोड़ा सा कमर को सीधा करके बैठने की कोशिश करेंगे। दंड आसन की स्थिति में आप चाहें तो हाथों को यहाँ पर रख करके अपने आप को सपोर्ट दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके पंजे अंदर की तरफ तने हुए हों, कमर बिल्कुल सीधी हो। कुछ लोगों को इसमें हैमस्ट्रिंग्स पर खिंचाव मिल सकता है जो कि बहुत अच्छा है। रेस्ट, अपने कमर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे। कंधों को थोड़ा सा पीछे लेंगे इस तरीके से और फिर पश्चिम उत्तानासन में ऊपर की तरफ खींचते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। पूरा पैरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, पैरों को टच करेंगे और जो लोग ज़्यादा नीचे जा सकते हैं वो लोग ज़्यादा नीचे जाएंगे। पश्चिम उत्तानासन में हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे कम से कम और 10 सेकंड बाद वापस ऊपर आते हुए पश्चिम उत्तान से पूर्व उत्तान में आ जाएंगे। पूर्व उत्तान में 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। कोशिश करेंगे बॉडी बिल्कुल सीधी रहे आपकी पूर्व उत्तानासन में। और फिर हम मेरु वक्र भू नमन आसन पर आएंगे। ध्यान दीजिए कि वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस चर्बी को जो है आपने इसको फ्लेक्स करना है, एक्सपैंड करना है, फ्लेक्स करना है, एक्सपैंड करना है, फ्लेक्स करना है, एक्सपैंड करना है। ये एक बहुत बेसिक रूल है जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, आपको परिणाम जो है वो अच्छे प्राप्त होंगे, राइट। हम आ रहे हैं मेरु वक्र भू नमन आसन पर जो कि ये है। माथे को धरती माँ से नमन करने की कोशिश। मेरु मतलब मेरी कमर, वक्र मतलब तिरछा, भू मतलब जमीन और नमन मतलब कि मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। मेरु वक्र भू नमन आसन, इसको मैं दोनों तरफ करूँगा। ध्यान दीजिए कि इसमें थोड़े से हिप्स उठते हैं, नेचुरल है बहुत ज़्यादा। हिप्स उठना गलत नहीं है,
पर हमने कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम हिप्स अपने उठाएंगे। हमने बिल्कुल ये नहीं चले जाना कि ये चले गए आराम से, इससे लाभ नहीं होगा। इससे थोड़ा सा हमारा स्पाइनल ट्विस्ट भी होता है, हमको जो कमर हमारी है वो भी हमारी फ्लेक्स होती है, साथ ही साथ थोड़ा सा खिंचाव हैमस्ट्रिंग्स पर भी आता है, घुटनों भी अच्छे होते हैं, राइट। इसको कम से कम 20 बारी हम कर सकते हैं मेरु वक्र भ्रू नमन आसन को। हम यहाँ पे बैठे पहले और हमने धीरे से अपने आप को ट्विस्ट करके यहाँ पे लगा दिया, कम से कम मैंने अपने हिप को उठाया, राइट। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इससे थोड़ी सी हमारी पेल्विक रीजन, क्वाड्स और कोर वार्म अप हो जाएंगे, राइट। और इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को एक साथ ला सकते हैं, इसको 20 से 30 बारी दोहराने के बाद। ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिशन गैप थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, मतलब ऐसे भागेंगे नहीं पहली बात तो, और दूसरी बात कि अपनी एड़ियों को ज़मीन से पटकेंगे नहीं, क्योंकि अगर एड़ियों को हम ज़मीन से पटकेंगे तो हमारी एड़ियों में जो है शॉक जाएगा। यहाँ तो मैं घास पे बैठा हूँ, बहुत सारे लोग मार्बल पे भी बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है एड़ियों को ज़मीन पे पटकना, राइट। हम दोनों पैरों को एक साथ ला रहे हैं, 1 2 3। अब कुछ लोग शिकायत इसमें ये करते हैं कि मेरे हाथों पे सर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, मेरे से हाथ नहीं रखे जा रहे हैं पीछे। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि मेरे हाथ जो है वो ज़मीन को इतना ज़ोर से दबाते ही नहीं है कि मेरे हाथों पे कोई असर है। मेरे हाथ तो इनफैक्ट ज़मीन को दबा ही नहीं रहे, मेरे हाथ तो 1 2 3 4, मेरा शरीर बैलेंस्ड है। आप भी कोशिश करें कि अपना शरीर को बैलेंस में रखें। 1 2 3 4, क्षमता अनुसार करेंगे, अपने आप को ओवर बॉदर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, राइट। हम यहाँ पर आएंगे, अपने थाई को अच्छे से कस के पकड़ेंगे और घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले पैर को जितना ऊपर तक खींच सकते हैं उतना ऊपर तक खींचेंगे और फिर नीचे ले आएंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे, ऊपर वाले पैर को ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। इसका काउंटर पोज करने के लिए टेबल टॉप पे आ रहे हैं। टेबल टॉप को मन में गिनती करके 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप एट पार लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही बेशक से रहें, पर आप नीचे ना रहें कोशिश करके, राइट। 20 तक गिनती करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। नौका आसन, आंखें, हाथ और पैर के अंगूठे एक लेवल में होने चाहिए, राइट। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से नीचे आने का मन हो तो नीचे आएंगे, अन्यथा ऊपर ही रहेंगे। धीरे से नीचे आ गए, राइट। हम आ रहे हैं सेतु बंधासन में। सेतु बंधासन कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत उपयोगी होता है, पर आपके वेट लॉस में भी मदद करता है, राइट। नीचे की तरफ लेट गए और कमर ऊपर। ध्यान देंगे कि ये जो चीज़ है ये ज़मीन से परपेंडिकुलर रहेगी, पैरों में शोल्डर लेवल का गैप रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि कमर को इतना ऊपर लाएं बिना उसके परपेंडिकुलर हटाए कि हमारे हाथ हमारी एड़ियों से टच हो जाएं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2
और एक धीरे से नीचे आते हुए पवन मुक्त आसन में आएंगे। ध्यान देंगे कि जो सर्वाइकल के मरीज हैं वो अपनी गर्दन को ना उठाएं और ना नाक को घुटनों पर लगाने का प्रयास करें। अभ्यास करते हुए आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान होनी चाहिए। अब मंद मुस्कान क्यों होती है, किस लिए होती है? दर्द हो रहा है इसलिए होती है? दर्द हो रहा है मुस्कुराओ, इसलिए नहीं होती है। मुस्कान जो है वो इस एहसास से होती है कि जब हम अभ्यास करेंगे उस अभ्यास का हमें लाभ बहुत होगा, हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, हमारी सारी सेहत ठीक हो जाएगी, हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हमें जो चाहिए अपने शरीर से, अपनी ज़िंदगी से, वो हम हासिल कर लेंगे, हासिल करने योग्य बन जाएंगे। हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इतने सारे लाभ होंगे तो मुस्कुराहट आएगी ही नेचुरली कि नहीं आएगी, राइट? अच्छे से कस के पूरा। और ध्यान दीजिए कि हम अपने आप को दम घोट के मार नहीं सकते कभी भी। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो कोशिश करके देखें, अपने गले में अंगूठा दें, कोशिश करके देखें। अगर आप अपने आप को मार दें तब तो खेम ख़त्म ही हो जाएगा वैसे तो, पर ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि हम अपने आप को, क्योंकि ये ब्रेन का फंक्शन है अपने आप को ज़िंदा रखना। अगर ब्रेन को लगेगा कि इट्स टाइम, तो ब्रेन हाथ को हुक्म देता है कि छूट जा, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर विल पावर इज, बट आप अपने आप को कभी भी दम घोट कर खुद नहीं मार सकते, राइट? बेशक से स्विमिंग पूल में डूब कर देख लीजिए जानबूझ के, गलती से तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं, आई नो, जहाँ गहरा पानी होता है, बट जहाँ शैलो वाटर है वहाँ नहीं मार सकते। अपने आप को तकिए के नीचे, तकिए से दम घोट कर नहीं मार सकते, गला घोट कर खुद को नहीं मार सकते, दम घोट कर मारना इम्पॉसिबल होता है। चलिए छोड़ देते हैं, बहुत आनंद हो गया। हाँ, हम साइकिल चला रहे हैं। साइकिल का अभ्यास का जो प्रभाव होता है एब्डोमेन पे बहुत अच्छा होता है, राइट? कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े सर्कल्स ले लें। ये बात, ये चीज़, पैर पूरा ऊपर तक और पूरा नीचे तक। ये नॉर्मल साइकिल से अलग साइकिल है। इसमें पैर हमारा पूरा ऊपर जा रहा है, फिर आगे भी पूरा जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आगे पूरा जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आगे पूरा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे पूरा जा रहा है। और ऐसे ही उल्टी दिशा में कोशिश करेंगे बड़े से बड़े सर्कल्स हम ले लें, राइट? कम से कम 20 सर्कल्स क्लॉकवाइज ले सकते हैं, 20 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। उसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति। और चेंज करते हैं पैर को। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआत में एक बात बहुत अच्छी बताई है कि आपके शरीर में और कोई विकार नहीं होने चाहिए अगर आप वेट लॉस योगा कर रहे हैं तो, राइट? हम थोड़ा सा रॉक एंड रोल लेते हैं। अब रॉक एंड रोल में हायरार्की है, इधर हम जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ उसी लेवल पे रह सकते हैं। पहला लेवल। दूसरा लेवल, मैं 2 पंजों पर आ जाऊंगा, अपने हिप्स को जमीन से ऊपर उठा दूंगा हर बार जब जाऊंगा। तीसरा लेवल, जब मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊंगा और आगे भी उठूंगा। VLCC में जाकर के मसाज लोगे ना कमर की, तब भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, यहाँ फ्री में मिल जाएगी। एक सेकेंड। एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने 10 पूरे कर दिए। रिलैक्सेशन के लिए 2 3 4। ध्यान दे रहे हैं ना कि मेरे हाथ किस पोजीशन में है और मेरी गर्दन किस पोजीशन में किस टाइम पर जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्षमता अनुसार अपनी क्षमता को नहीं भूलेंगे, सजग रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, अवेयर रहेंगे। और कोई शब्द आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। देखिए, साइकिल को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अक्सर ज़रूरत के हिसाब से। अभी हमने साइकिल पूरी कर दी थी, पर अगर हम लोग बाइफ्रिकेट करके चलते हैं ना चीज़ों को, तो हम क्वालिटी अच्छी दे पाते हैं उस केस में। अब साइकिल को अगर हम बाइफ्रिकेट करते हैं तो ये 2 हिस्सों में कटेगी। एक तो हॉरिजॉन्टल साइकिल होगी, एक वर्टिकल साइकिल होगी। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल साइकिल होगी। इसका प्रभाव जो है वो मेरे हिप जॉइंट पर अच्छा आएगा। अगर मेरे को अपने हिप जॉइंट पे काम करना है तो मेरे को ये हॉरिजॉन्टल साइकिल ही चलानी चाहिए। और अगर मेरे को अपने नीज पे काम करना है तो मेरे को वर्टिकल साइकिल चलानी चाहिए, राइट। जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलती है तो ही प्रॉपर साइकिल बनती है, राइट। उससे पहले ये वर्टिकल साइकिल और हॉरिजॉन्टल साइकिल ही होती हैं, राइट। तो ज़रूरत के हिसाब से चला ले, अन्यथा अगर आपको क्वालिटी देनी है और आपके पास समय है तो दोनों को इंडिविजुअली चलाएं, बहुत फ़ायदा होता है, राइट। हम आ जाते हैं पेट के बल पे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाह रहा मैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। भुजंग आसन बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। अब भुजंग आसन क्यों अच्छा होता है, अपने आप से कभी कभी सवाल किया करें, मुझसे सवाल किया करें कमेंट बॉक्स में कि सर ये अच्छा क्यों है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए हम भुजंग आसन में आ रहे हैं। अब भुजंग आसन ने किया क्या वेट लॉस में मदद करने के लिए, ये ज़रा बताएं कि किया क्या वेट लॉस के लिए, बताइए भुजंग आसन में। हम भुजंग आसन में आ गए हैं, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, या मुझे फ़ोन कर दीजिए, मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। आपको कोई भी सवाल सुझाव या शुबा हो तो मुझसे सीधा संपर्क साध सकते हैं मेरे इस नंबर पे, राइट। चलिए मैं बताता हूँ आपको। हम डबल चिन के लिए क्या करते हैं। अगर हमारी डबल चिन हो रही होती है तो हम उसको इस तरीके से खींचते हैं, यह खींचते हैं, डबल चिन गायब हो जाती है। हम उसको ऐसे 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 या फिर ऐसे करते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारी स्किन में खिंचाव पैदा होता है तो हमारी जो जहाँ पे लिपिड जमा है, जहाँ पे फैट जमा है, वो फैट जो है वो मेटाबॉलाइज होने लगता है। अब यहाँ पर भी जब हमने भुजंग आसन में अपने आप को खींचा है तो हमारा ये वाला जो है, जो स्टमक है, जो बेली है, जो फैट जमा है, ये भी स्ट्रेच होगा और मेटाबॉलाइज होना शुरू होगा धीरे धीरे। दैट्स द ओनली प्रोसीजर। इसलिए हम बोलते हैं कि मूवमेंट इज़ द मेडिसिन। सिर्फ आपने मूवमेंट करनी है,
और कुछ नहीं करना है। मूवमेंट से ही आपकी सब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके, राइट। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए व्याघ्र आसन बोलते हैं इसको अगर थोड़ा सा हायरार्की में बढ़ाना है, चलिए सबसे पहले शुरुआती बताता हूँ। सबसे इजी वाला ये है कैट एंड काउ स्ट्रेच, मार्जर और मार्जरी बोलते हैं इसको हिंदी में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनहेल करते हुए ऊपर देख रहा हूँ और कमर को नीचे कर रहा हूँ। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए कमर ऊपर जा रही है, नीचे मैं देख रहा हूँ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, इसका थोड़ा सा एडवांस जब मैं अपने पैर को लूँगा साथ में, और थर्ड लेवल पे जब मैं पैर को अंदर भी लेना शुरू करूँगा, राइट। यहाँ पे मैंने इनहेल किया, यहाँ पे मैंने एक्सहेल कर दिया, यहाँ पे मैंने इनहेल किया, यहाँ पे मैंने एक्सहेल कर दिया। इस काम को मैं दोनों पैरों से 10-10 बारी कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए बाल आसन में आ जाते हैं। कोशिश करेंगे बाल आसन में जब हम हो तो हमारे ना हिप्स और एडियां अलग हो, ना माथे से जमीन अलग हो, और फिर धीरे से वापसी। हाँ, आनंद से भरे हुए कपालभाति का अभ्यास भी वेट लॉस में मदद करता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको वेट लॉस से पहले बीपी का इलाज करना चाहिए। बीपी के लिए योगाभ्यास करना चाहिए और बीपी को प्रॉपरली क्योर करना चाहिए। दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। जितनी भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं वो हमारे को साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं जो लोग 15-15 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, 10-10 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर्स आपको खुद बोलते हैं कि आपको ताउम्र दवाइयों की बैसाखी पर ही चलना पड़ेगा। तो अगर आप बैसाखी लेकर के अपने इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं तो आप बेशक दवाइयाँ लेते रहें, और अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को वापस जगाना चाहते हैं तो आज ही से दवाइयाँ छोड़ दीजिए। हालांकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की एडवाइस के दवाइयों को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं थोड़ी सी शरारती होती हैं। यदि आप उनको एकदम से छोड़ेंगे तो आपके बॉडी में वो बहुत ज़्यादा शरारत करेंगी जो आपसे झेली नहीं जाएगी। तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से अपनी दवाइयों को छोड़ें और धीरे धीरे करके उनको छोड़ने पर ही ध्यान दें। अपने लाइफस्टाइल को सही रखें, अपने स्लीप साइकिल को अच्छा रखें, अपने स्ट्रेस लेवल को अच्छा रखें। अब बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम लोग अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करें। स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही नहीं है। लाइफ है तो स्ट्रेस है, काम है तो स्ट्रेस है, घर में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, स्ट्रेस तो चलेगा ही चलेगा। कौन है जिसको स्ट्रेस नहीं है? मैं हूँ जिसको स्ट्रेस नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग स्ट्रेस को बुरा समझते हैं, जबकि रणभट रणधीर अजय योद्धा से जब कर्ण लड़ने जा रहे थे, अर्जुन जो थे वो रणभट रणधीर अजय योद्धा थे। तो उनके जो सारथी थे मद्र नरेश, तो उनसे पूछते हैं मारुति कर्ण से कि तुम अर्जुन से लड़ने जा रहे हो, क्या तुम्हें भय नहीं सताता? तो द आंसर दैट मारुति कर्ण गिव्स हिम दैट मेरा जो डर है, मेरा जो भय है वो मेरे आत्मविश्वास को नहीं कचोटता, मुझे जागरूक रखता है। तो हमारे को स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस हमारी एड्रेनल रश को एग्रीवेट करता है, हमारे को तैयार करता है किसी भी आने वाली सिचुएशन के लिए। बट हमको उस स्ट्रेस का बुरा इफ़ेक्ट जो है वो नहीं अपने शरीर पे आना देना चाहिए, और हमें स्ट्रेस को गलत भी नहीं समझना चाहिए। एक स्टडी की गई थी, डॉक्टर कैली मैकगोनिगल ने टेड टॉक में भी अपने बताई गई है कि जो लोग स्ट्रेस को बहुत बुरा समझते हैं उन लोगों की बॉडी पर स्ट्रेस नेगेटिवली ही काम करता है, और जो लोग स्ट्रेस को अच्छा समझते हैं, अपने आप के लिए प्रिपरेशन समझते हैं कि आने वाली सिचुएशन के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा स्ट्रेस की वजह से, उन लोगों की बॉडी पर स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। एंड बिलीव यू मी, स्ट्रेस इज़ वेरी 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 बैड अगर आप उसको नेगेटिवली अपने शरीर पे काम करने दे रहे हैं। स्ट्रेस और
पेट, अगर आपका पेट खराब है आपको अनगिनत बीमारियां होंगी, सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होंगी। और अगर आपका स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, तो भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां शुरू होंगी। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न जो है वो कॉर्टिज़ोल हार्मोन का रिलीज़ होना है। अगर बॉडी में कॉर्टिज़ोल हार्मोन जितना होगा तो ये समझ लीजिए कि वो कोई हार्मोन नहीं है, वो एक एसिड है जो आपके दिमाग से निकल के आपके सारे शरीर को अंदर से ख़त्म कर देगा। तो अगर आपको ये कॉर्टिज़ोल हार्मोन नहीं रिलीज़ करवाना, अपनी बॉडी में एसिड नहीं रिलीज़ कराना, सारा शरीर अंदर से नहीं जलाना, तो स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए, हल्का रहिए, अवॉइड कर दीजिए कुछ चीज़ों को और कहिए भाड़ में जाए यार, मुझे मतलब नहीं है, लिटरली। ठीक है, तो आज के लिए प्रवचन था मेरा आपके लिए। हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं और कपालभाति का अभ्यास आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो मुझे देख लेंगे। हम लोग एक्टिवली एक्सहेल कर रहे हैं, पैसिवली इनहेल कर रहे हैं। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं राइट, पर इनहेल पैसिवली हो रहा है खुद ब खुद, राइट। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब कपालभाति के अभ्यास को थोड़ा सा नियमित, थोड़ा सा रेगुलेटेड वे में करेंगे तो बेहतर होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडू भी नहीं करने देंगे और अपनी क्षमता के बहुत ज़्यादा पार नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल 10-15 करें और छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं करेंगे। राइट, क्षमता अनुसार 50 से 100 एक जनरल नंबर है, राइट। पिछली वीडियो मैंने आपको कपालभाति के 5 लेवल्स के बारे में बताया था। अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पर जा करके। तो धन्यवाद इस वीडियो के लिए। मेरे पास एक सवाल आया था, उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। नीरू जी ने मुझसे सवाल किया था कि एडियो में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और एडियो के दर्द को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई बार इनके साथ सिचुएशन होती है कि ये खड़े भी नहीं हो पाते हैं, प्रॉपरली चल भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग, आई लव जर्मन शेफर्ड्स, हम लोग अगर हमारी एडियो में दर्द रहता है तो पहले तो हमें एडियो को थोड़ा सा फ्लेक्स करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से रख कर यहाँ पर हम लोग उनको पूरा फ्लेक्स करेंगे। हम उष्ट्रासन में आकर के इनको फ्लेक्स कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हो क्या रहा है कि मैं अपनी एडियो को दबाने का प्रयास कर रहा हूँ एक्चुअल में। अब ध्यान दीजिए कि मेरा उष्ट्रासन में आने का इस टाइम पे पर्पज़ ना कमर को देखना है ना शोल्डर को देखना है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एडियो को देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर के अपनी एडियो को थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करूँगा। हमेशा अभ्यास के पीछे अपने मकसद को ढूंढा करें, अपने मकसद के तरफ काम किया करें, राइट। मैं अपनी एडियो को दबा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि मेरी एडियो फ्लेक्स हो, राइट। ऐसा मैं 5 से 7 बारी करूँगा। और उसके बाद दूसरा मैं बहुत उत्तम काम ये करूँगा अपनी एडियो के लिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ, और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो मेरी एडिया दिखाई दे रही होंगी ना। मेरे को बस अपनी एडियो से ही काम है इस वक्त। मैं अपनी एडियो को इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़मीन पे, जिससे कि मेरे को जो स्ट्रेच है वो इस जगह पर मिलना चाहिए, इस जगह पर एग्जैक्टली। ना वो इस जगह पर हो ना वो और कहीं पर हो, राइट, इस जगह पर हो। अब बहुत सारे लोग इस पोजीशन में ये भी कंप्लेन करेंगे कि स्ट्रेच जो है वो उंगलियों पर है ना कि इस जगह पर, ठीक है, एंकल पर ना हो करके। तो मैं ये कहूँगा कि अपने पैर को थोड़ा सा पीछे रखें, राइट, और अब दबाएं कोशिश करके। एडी को हम नीचे की तरफ दबा रहे हैं। अगर आपको बैलेंस की दिक्कत हो तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने सामने दीवार रख सकते हैं, किसी अलमारी को पकड़ सकते हैं, राइट। और फिर भी अगर आपको स्ट्रेच ना आए तो आप इसको और पीछे की तरफ लेकर के जाएं। जितना पीछे लेकर के जाएंगे स्ट्रेच उतना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा आपका, राइट। इसको हम 10 सेकंड के लिए दबाएं,
2 सेकंड के लिए छोड़ें, फिर 10 सेकंड के लिए दबाएं, फिर 2 सेकंड के लिए छोड़ें, फिर 10 सेकंड दबाएं, फिर 2 सेकंड छोड़ें, फिर 10 सेकंड दबाएं, 2 सेकंड छोड़ें। ऐसा 10 बार ही दोहरा सकते हैं। ये आपकी एडियो में बहुत लाभ देगा। और फिर दूसरे पैर से सेम काम आप कर सकते हैं, तो इससे आपकी एडियो का दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो लोग अपने एडियो में दर्द के कारण स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन तक लगवाते थे, उनके स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगने भी छूट गए हैं इस अभ्यास के कारण, इकलौते अभ्यास के कारण। राइट, तो धन्यवाद, विक्ट्री हो गई मेरी। तो धन्यवाद, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे आज्ञा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो इंस्टा को फॉलो कीजिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कोई भी सवाल या सुझाव हो या शुबा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरा मनोबल बढ़ता है। और अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन, आपका कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे टॉपिक्स पे आने वाली हैं, तो कृपया करके, तीसरी बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।